हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। अपडेट है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टॉप 5 अपडेट्स में इसको मैंने कवर किया था और आपको मैंने बताया था बहुत बढ़िया अपडेट है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा नोटिफिकेशन के भाई कौन सी पोजीशंस पे वैकेंसी है और पैकेज सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। सो एंड तक वीडियो को देखना और बने रहना ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए अगर आप अप्लाई करने वाले हो। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे एफसीए की अपडेट के अंदर क्या यहां पे पोजीशंस है और कौन अप्लाई कर सकता है। यहां पे जोन वाइज रिक्रूटमेंट अनाउंस की गई है मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन के लिए और आपको मैं यहां पे सबसे पहले नॉर्थ जोन से स्टार्ट करने वाला हूं और सारी चीजें इंफॉर्म करूंगा। वैसे अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो मुझे, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। इस चैनल पर हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करते हैं। ये चैनल फ्रेशर के लिए है, तो अगर आप फ्रेशर हो तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहां पे अगर हम बात करें ना तो नॉर्थ जोन के अंदर आपको इस तरीके से वैकेंसीज दिख जाएगी। आपको कैटेगरी की भी दिखेगी जैसे कि मैनेजर, जनरल, डिपोर्ट, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, हिंदी, इस तरीके से है और सबका यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद साउथ जोन का टेबल आपके साथ शेयर करता हूं, देन आपको यहाँ पे वेस्ट जोन का दिख रहा होगा एंड देन ईस्ट जोन का। तो इस तरीके से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट दिया हुआ है और उसके बाद एक और टेबल है नॉर्थ ईस्ट जोन का। तो ये है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आगे बात करते हैं कि इन सबका सिलेक्शन किस तरीके से होगा और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे इन्होंने जो है जनरल के अंदर यहां पे पूरा सबका क्वालिफिकेशन दिया है। जनरल के अंदर ऑब्वियसली कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसने यहाँ पे 60% यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन में हासिल किए हुए हैं। यहाँ पे सीए, आईसीडब्ल्यूएस, सीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन और कंडीशन है, तो टेंशन मत लेना, कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है। मैनेजर डिपोर्ट के अंदर भी ग्रेजुएट डिग्री मांगी हुई है 60% के साथ, सेम क्राइटेरिया जनरल जैसा है। यहाँ पे मूवमेंट के अंदर भी सेम क्राइटेरिया है। बाद में यहाँ पे जो है ब्रांच वाइज शुरू होता है, जैसे कि अकाउंट्स के अंदर अगर हम देखें तो अगर आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उसकी मेंबर एसोसिएट मेंबरशिप आपके पास है, बीकॉम आपने किया हुआ है और बहुत सारी चीजें अकाउंट्स के लगती ऐड की हुई है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस है बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे है, टेक्निकल भी है। तो यहाँ पे अगर हम टेक्निकल में सबसे पहले आते हैं तो बीएससी इन एग्रीकल्चर इन्होंने कहा है, बीटेक फूड साइंस, बी डिग्री फूड साइंस में है, फूड टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास है अप्लाई कीजिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर आपने किया हुआ है बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिकल है। जब भी एफसीआई हो तो इतना समझ लेना कि फूड टेक्नोलॉजी वाले जो ब्रांचेस है उनके अंदर वैकेंसीज रहती ही है। अब आगे बात करते हैं तो सिविल वालों के लिए भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी वैकेंसी है एंड देन आता है मैनेजर हिंदी। तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री हिंदी में विद इंग्लिश किया हुआ है बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। इक्विवेलेंट इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट कहा है, हिंदी विद इंग्लिश नहीं। अब ये जो है पूरा क्वालिफिकेशन हिंदी वालों के लिए दिया है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। सो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये सारी चीजें ध्यान में रखें अप्लाई करना, और अप्लाई करने की प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगी। आगे बात करते हैं, ये नोटिफिकेशन एक्चुअली बहुत लंबा है तो मैं सारी चीजें वन बाय वन आराम से डिस्कस करने वाला हूं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई जल्दी से लाइक कर दो। ऐसे वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पे बनाते हैं और 44 पेजेस का नोटिफिकेशन मैं आपको करीब करीब 10 मिनट के अंदर बताने वाला हूं, सारी इंफॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई एक लाइक तो बनता है। यहां पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे, लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा। यहां पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी एप्टीट्यूड रीजनिंग है। कल जो डीआरडीओ का नोटिफिकेशन था उसमें भी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है और ऐसे जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं और हम अपडेट डिस्कस करते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सिलेक्शन प्रोसेस में रहता ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा इसकी प्रिपरेशन बहुत हेल्प करती है क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर होता है और आप अगर क्वालिफाई करते हो देन आप आगे की प्रोसेस में जाते हो। अदरवाइज आप यहीं पे अगर एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए तो आगे की प्रोसेस में भी नहीं जा पाओगे, मतलब कि जो आपने पढ़ाई की है वो आपको पूछेंगे भी नहीं, उससे पहले रिजेक्ट कर देंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमने आपके लिए प्रीलिम्स पैकेज रखा हुआ है जो वेल एकेडमी पे अवेलेबल है। अब इस पैकेज की सबसे खास बात, ये आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। कुछ इस तरीके से ही डिजाइन किया हुआ है, आपको एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, 1200 से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं, साथ में ई बुक्स, मॉक टेस्ट 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट है और 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। एक्चुअली जब हम अनाउंस करते हैं ना तो ऑफर 1500 एक साल की रहती है, लेकिन अभी कुछ स्पेशल है। 1500 एक साल नहीं,
2 साल आपको यहाँ पे डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। डबल वैलिडिटी ऑफर हम रेगुलरली अनाउंस नहीं करते हैं, तो भाई जल्दी से एनरोल कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे, तो मैं यही बताने वाला था। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज जिसमें हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, ये सारी चीजें आएगी, करंट अफेयर्स रहेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, जिसमें आपका यहाँ पे 50% पार्ट रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का है। आपको यहाँ पे 15-15 मिनट का टाइम हर एक टेस्ट में दिया जाएगा, इंडिविजुअल टाइमिंग दिया हुआ है, टोटल 60 मिनट्स मिलेंगे। अब यहां पे ये जो है कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर मतलब हर किसी को ये देना है। उसके बाद अगर हम पेपर 2 पे आते हैं, तो यहां पे पेपर 2 जो है वो टेक्निकल में आ जाता है। अब यहां पे एक टेबल आपको मैं दिखाता हूं। जो ऊपर हमने एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला देखा ना, वो फेज 1 था, जो सबके लिए कॉमन रहने वाला है। फेज 2 है, उसके अंदर 2 से 4 पेपर है। अब यहां पे फेज 2 का जो पेपर 1 है वो जनरल रिपोर्ट मूवमेंट में एक ही रहने वाला है। अगर हम अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फेज 2 का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रहने वाले हैं। मैनेजर हिंदी में पेपर 3 और 4 रहेंगे। तो बात करते हैं कि भाई पेपर 1 क्या है, पेपर 1 एंड 2 क्या है। ये फेज 2 का है, अभी जो आगे डिस्कस किया वो फेज 1 था, ठीक है, वो सबके लिए कॉमन है, वो तो देना ही है क्वालिफाई करने के लिए। तो आते हैं फेज 2 पे। तो फेज 2 का पेपर 1 जो है उसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क्स के, जिसमें 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और अच्छी बात यह कि नेगेटिव मार्किंग फेज 2 में नहीं है। पेपर 2 जो है वो पोस्ट स्पेसिफिक रहेगा, जैसे कि सिविल वाले जो है उनका सिविल के क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो है फेज 2 और उसके अंदर 60 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें भी यहाँ पे 120 मार्क्स है, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स मिलेंगे। इसी तरीके से पेपर 3 और 4 जो है वो हिंदी वालों के लिए है, जो मैनेजर हिंदी में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फेज 2 का पेपर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो ये सिमिलर है, कॉमन जो है इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सारी चीजें है, करंट अफेयर्स है, अवेयरनेस रहेंगे। तो 120 क्वेश्चंस है और 120 मार्क्स रहेंगे और टोटल यहां पे 90 मिनट्स होगी। इंडिविजुअल टाइमिंग इसमें है, तो इसका खास ध्यान रखना। फेज 2 जो है वो आपका जो है ब्रांच स्पेसिफिक रहेगा, तो 60 क्वेश्चंस रहेंगे और उस तरीके से आपको यहां पे सॉल्व करना रहेगा। सो ये सारी चीजें है। आगे अगर हम बात करें तो आपको यहां पे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि सिलेबस वगैरह दिया हुआ है इसी पेज के नीचे, नोटिफिकेशन का पेज नंबर 13 से चेक कर लेना, आपको पूरा सिलेबस भी मिल जाएगा। पेपर 3 और 4 के बारे में भी डिटेल्स दी हुई है, लेकिन वो हिंदी वालों के लिए है, तो भाई जो हिंदी मैनेजर हिंदी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं वो चेक कर लेना। सो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। मैं आपको बता दूं, आपका जो फेज 2 है वो आपका सिलेक्शन में हेल्प करने वाला है, फेज 1 क्वालिफाइंग नेचर में है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट वो हर किसी को देना रहेगा। सो इसका खास ध्यान रखना। आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका यहां पे फेज 2 तो इंपॉर्टेंट है ही सिलेक्शन में, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू रहने वाला है। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन इंटरव्यू मेंशन किया हुआ है, तो आपका यहां पे इंटरव्यू भी रह सकता है, जो कॉमन रहेगा। अगर आपने फेज 2 में अच्छा परफॉर्म किया है तो मेरे ख्याल से फेज 2 एक इंपॉर्टेंस रखता है। इंटरव्यू है, लेकिन वो आपकी शायद पर्सनालिटी को समझने के लिए रखेंगे और ऑब्वियसली थोड़े क्वेश्चंस भी होंगे। सो अगर आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर जाते हो एंड अगर आप आगे बढ़ते हो, वैसे इंटरव्यू का वेटेज 10% है, उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी, जिसमें पर मंथ 40,000 आपको मिल जाएंगे। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी एंड उसके बाद आपको 40,000 से 1,40,000 के पे स्केल पे रखा जाएगा, जो आपकी टोटल सैलरी होगी करीब करीब 60 से 70,000 पर मंथ आराम से होगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन है तो बहुत अच्छी सैलरी होगी। सो ये है पूरा क्राइटेरिया। सो आपको सिलेक्शन प्रोसेस आई होप समझ में आ गया होगा। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, इसके एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको लिंक्स वगैरह समझाता हूं कहां कैसे जाना है, लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहां पे 2 चीजें देख लेना। फेज 1 के सेंटर्स जो भी डिस्प्ले हो रहे हैं एंड देन फेज 2 के सेंटर्स भी इन्होंने बता दिए हैं। अब यहां पे पोस्टिंग के बारे में भी इन्फॉर्म किया है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, तो कहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है वो भी मेंशन किया हुआ है। वो भी कोई यहां पे बड़ी बात नहीं है, वो आप मैनेज कर लोगे, लेकिन एप्लीकेशन फीस का खास ध्यान रखना। 800 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो खास ध्यान रखना, बिकॉज आपकी फीस वेस्ट भी हो सकती है। और बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी अपलोड करने होंगे ऑफिशियल वेबसाइट fca.gov.in पे जाके। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसी पेज पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन एज वेल एज ऑफिशियल अप्लाई करने की लिंक भी मिल जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वो चेक कर लेना। साथ ही साथ बता दूं ये एप्लीकेशन ओपन है 26 सितंबर तक, तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना, इससे पहले कि लास्ट डेट चली जाए। और आपको अभी भी काफी ज्यादा टाइम है। और हाँ, एक चीज है जो मुझे खटक रही है, वो ये है, इन्होंने बताया कि कॉल लेटर एग्जाम के 10 दिन पहले ये लोग बताने वाले, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन टेंटेटिव डेट बताई है दिसंबर 2022, तो आपको दिसंबर में रेडी रहना होगा अगर आप अप्लाई कर रहे हो। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रीलिम्स पैकेज की दी हुई है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, एज वेल एज इसकी भी लिंक अवेलेबल है, जाके सारी चीजें चेकआउट कर लीजिए। हमने बहुत सिंपल इन वे में सारी चीजें रिप्रेजेंट की हुई है, जो मेन डिटेल्स है। आई होप सारी चीजें क्लियर होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, डेली ऐसी वीडियोस चाहिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।